Hey guys, good morning. Today is our day 22. न्यू ईयर, न्यू बिगिनिंग्स, न्यू रिजोल्यूशन और आज भी हम आए हैं वर्ल्ड सिफेस। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे माइंडफुलनेस के बारे में। तो क्या होता है माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस? माइंडफुलनेस का मतलब यही है कि हमारे माइंड में दिन भर में 50 से 60 हज़ार थॉट्स आते जाते रहते हैं और इनमें से बहुत ज़्यादा थॉट्स नेगेटिव ही रहते हैं। ऑटो मोड पे बाय डिफ़ॉल्ट नेगेटिव थॉट्स ही आने लगते हैं क्योंकि हमारे आसपास की जो सिचुएशन है, आसपास के लोग हैं, काफ़ी बहुत तरह की नेगेटिविटी होती है और बहुत ज़्यादा मात्रा में रहती है, राइट। तो हमारे माइंड में जो थॉट्स आते हैं 50 से 60 हज़ार दिन भर के एवरेज थॉट्स, इनमें से अधिकतम थॉट्स ये पास्ट के बारे में रहते हैं। मतलब पास्ट में हमारे साथ क्या क्या घटनाएं हुई हैं जिसके वजह से हमें क्या क्या महसूस हुआ है, क्या क्या हमारे इमोशंस थे, वो सारे ट्रॉमेटिक मेमोरीज, पेनफुल मेमोरीज, पास्ट की सारी मेमोरीज बार बार याद रहती हैं और जिनके वजह से फिर हमें गुस्सा आता है या फिर सैडनेस महसूस होता है या फिर किसी घटनाओं से गिल्ट आता है। ऐसे अलग अलग इमोशंस हमारे उन थॉट्स की वजह से अभी प्रेजेंट में आते हैं। घटनाएं तो हुई है पास्ट में, ठीक है, तभी भी हमने सफ़र किया था उन इमोशंस के साथ, लेकिन आज भी हम क्या करते हैं, उन्हीं घटनाओं को याद करके वही विचार माइंड में लाके फिर से हम उसी इमोशंस में जाते हैं, राइट। तो इसके वजह से क्या होता है, हम उस पास्ट में ही अटके रहते हैं, हमारा प्रेजेंट पे कोई ध्यान नहीं रहता है। और दूसरी बात ये भी है कि हमारे कुछ कुछ थॉट्स फ्यूचर के बारे में भी रहते हैं। जो फ्यूचर के थॉट्स होते हैं उनमें काफ़ी वरीज आती हैं, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये हुआ तो वो हुआ तो, इन थॉट्स में हम उलझे पड़ते हैं। तो ये थॉट्स, फ्यूचर के थॉट्स जो हमारे जो अनसर्टेन है, कोई निश्चितता नहीं है उस फ्यूचर की, लेकिन हम उसके बारे में सोचकर अपने एंजाइटी बढ़ाते हैं, वरीज को बढ़ाते हैं और उसका अफेक्ट, उसके वजह से हम अपने प्रेजेंट में उन इमोशंस को ले आते हैं और उन इमोशंस से हम सफ़र करते हैं, राइट। तो ये पास्ट के थॉट्स, फ्यूचर के थॉट्स जो हमारे प्रेजेंट के इमोशंस को अफेक्ट कर रहे हैं, जिसके वजह से हमारा प्रेजेंट पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, क्योंकि हम प्रेजेंट में जी ही नहीं रहे हैं। पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचकर उसमें ही जी रहे, उसी इमोशंस के साथ जा रहे हैं। तो क्या होता है, अभी पास्ट के बारे में सोचेंगे, इससे पास्ट तो बदलने वाला नहीं है, राइट। तो पास्ट तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन पास्ट के बारे में विचार करके हम हमारा प्रेजेंट बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें प्रेजेंट मोमेंट में आना है, जिसे हम कहते हैं माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस। तो जब हम प्रेजेंट में आते हैं तो फ्यूचर भी अनसर्टेन है, लेकिन फ्यूचर हम डिसाइड कर सकते हैं। पास्ट बदल नहीं सकते, लेकिन फ्यूचर हमारे हाथ में है और हम अपना फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं और करते भी हैं। तो हमारा फ्यूचर किस पे डिपेंड है, हमारे प्रेजेंट पे। अभी हम प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं, इस पे हमारा फ्यूचर डिपेंड है, राइट। अगर मैं सिर्फ सोच रहा हूँ मुझे अच्छा सा करियर करना है, लेकिन मैं प्रेजेंट में कुछ एक्शन ही नहीं कर पा रहा हूँ, मैं पास्ट के थॉट्स में उलझा पड़ा हूँ और उससे मैं इमोशनली अफेक्ट हो रहा हूँ, जिसके वजह से क्या होता है, मेरे इमोशंस की वजह से मेरे बिहेवियर पे वो अफेक्ट करता है। अगर मेरे इमोशंस अगर गुस्से वाले हैं, सैड है, गिल्टी है, अनहैप्पी है, तो इसकी वजह से क्या होता है, मेरी प्रोडक्टिविटी कम होने लगती है। किसी भी टास्क में, किसी भी वर्क में या स्टडी में फोकस नहीं रह पाता है, राइट। तो फोकस ना रहने के कारण हमारा रिजल्ट जो है, वो जो हम कुछ भी काम करते हैं उसका रिजल्ट अच्छे से नहीं आता है। तो एक नई सिचुएशन बनती है, अगर उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है तो फिर से हम उसी थॉट्स में जाते हैं कि रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, उसकी वजह से और प्रेशर आता है और स्ट्रेस बढ़ता है। तो इस साइकिल में, इस लूप में हम फंसते जाते हैं। तो इसी के वजह से हमें अपने प्रेजेंट में अभी इसी पल में जीना है। अभी हम क्या कर रहे हैं, एक एक सेकंड ही हमारा पास रहता है, राइट। अभी मैंने जो बोला वो भी अभी पास्ट हो गया है, ठीक है। तो हमें उस पास में
अटके नहीं रहना है, हमें आगे जाना है, प्रेजेंट में रहना है, और प्रेजेंट में जो हम करते हैं वही हमारा फ्यूचर डिसाइड करता है। तो अपने फ्यूचर को बेटर बनाने के लिए अभी ही माइंडफुलनेस प्रैक्टिस के साथ प्रेजेंट में आइए और प्रेजेंट में आकर अपना वर्क कीजिए, जिससे आपका फ्यूचर डिसाइड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, बाकी हम मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।